पार्टिसिपेंट कम है, तो समय की कोई पाबंदी नहीं है। प्रतिभागी कम है, रात भर समय की कोई पाबंदी नहीं है। तो सबसे पहले PS इटाई से हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। इटाई से और निर्णायक मंडल से निवेदन करेंगे कि कृपया प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए और पेज सब लोगों को दे दीजिए ना, खिजाना है ना। ठीक रहेगा इसे। मिला के रखा जाए जगह जगह, तब सही तो। संचालक सर से अनुमति की क्या प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया जाए? संचालक सर। काम हो गया। शुरू करेंगे टाइम लो। बनाया है नंबर चार्ट, जिसमें कि 1 से लेकर 100 तक गिनती हैं और ये अलग अलग कलर से बनाई गई हैं और इनको ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे इसमें जो जो सामग्री प्रयोग की गई है पहले उसके बारे में बता देते हैं कि चार्ट पेपर है और स्केल का प्रयोग हुआ है, स्केच पेन का प्रयोग हुआ है और कैंची का प्रयोग हुआ है और पेंसिल। तो इसका जो सामान्य उद्देश्य है कि बच्चे गिनती के बारे में पहले सीख सकेंगे और संख्या ज्ञान इनके अंदर विकसित होगा। फिर जो इसमें मुख्य उद्देश्य है ये है कि संख्या पहचानने में मदद मिलेगी इन्हें, बच्चे क्रमवार गिनती सीख सकेंगे और बच्चे अपने अंदर सम विषम की अवधारणा विकसित कर सकेंगे।
पैटर्न पहचानने की क्षमता विकसित कर सकेंगे और गणितीय सोच, जोड़, घटाव, गुणा, इन सब का विकास होगा और आत्मविश्वास एवं रुचि बढ़ाने में मदद मिलेगी। इनमें जैसे बच्चों से हम पहले पूछेंगे कि एक के बाद क्या आता है। पहले ये चार्ट दिखाएंगे और उसमें पूछेंगे कि एक के बाद क्या आता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे। फिर पूछेंगे दूसरा क्वेश्चन कि 10 के बाद क्या आता है, तब फिर बच्चे आंसर देंगे। और फिर पूछेंगे कि 50 से पहले क्या आता है, क्योंकि इसमें जो बच्चों का है वो पूर्व ज्ञान मतलब होता है 1 से 20 तक भी केवल है। फिर जब इस 50 से पहले क्या आता है, इसमें बच्चे क्योंकि बच्चों को 20 तक आता है तो इसमें वो आंसर नहीं दे पाएंगे। तब हम उनको बताएंगे कि 1 से लेकर 100 तक पहले उनको हम गिनती पढ़ाएंगे अच्छे से। फिर उनसे हम 1 से फिर 50 से 1 से 50 तक पहले करवाएंगे, फिर 50 के आगे 100 तक पूरी गिनती करवाएंगे। और इसमें फिर इसको दिखा के सम और विषम के बारे में भी बताएंगे। सम और विषम के बारे में जैसे अगर हम इसमें ऐसे करते हैं तो ये विषम संख्या है, लेकिन अगर देखा जाए तो विषम संख्याएं डायरेक्ट 1 to 5 में ये नहीं है, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि एक छोड़ के एक कौन सी गिनती होगी। तो इस तरह से हम उसमें इनको विषम संख्याओं के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि इस तरह अगर करेंगे तो 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 13 15 17, इस तरह ये विषम संख्याओं की अवधारणा वो समझ सकेंगे। और इसके बाद फिर हम सम संख्याओं की भी अवधारणा इसी से समझा सकते हैं कि जैसे ये अभी कक्षा 2 के शायद एग्जाम में आया था कि 2 4 6 8 इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो ये था कि उसमें क्योंकि डायरेक्ट तो हम सम संख्याएं उनके बारे में बता नहीं सकते हैं क्योंकि अभी वो छोटे बच्चे हैं, तो एक छोड़ के एक कौन सी संख्या होती है उसके बारे में बता सकते हैं। वही इस बार ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो इस तरह हम सम संख्याओं की भी उनको अवधारणा बता सकते हैं। फिर इसके बाद कि इसमें बच्चे गतिविधि जब हम अपना प्रस्तुतिकरण दे चुके होंगे तो उसके बाद बच्चों से पूछेंगे कि 25 कौन बताएगा। तो बच्चे चार्ट पेपर पर अपने आप खुद उंगली रख के बता सकते हैं। फिर इसके बाद पूछेंगे कि 60 कहाँ है, और इसके बाद पूछेंगे कि 99 दिखाओ। फिर सम संख्याओं में जैसे कुछ सम संख्याएं बोलेंगे कि 2 4 और इस तरह 25 44 और 64, तो इन संख्याओं के बारे में बताओ कहाँ हैं, तो उंगली रख के बताएंगे। फिर इसके बाद हम विषम संख्याओं के बारे में भी पूछेंगे कि 57 कहाँ है और 47 कहाँ है। तो इस तरह वो इसमें से देखकर बता सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसका पूरा उद्देश्य है कि इसके बाद इसको पूरा सिखाने के बाद इसमें उनका प्रतिफल क्या आएगा। तो बच्चे संख्या पहचानने की उनके अंदर पहले तो क्षमता विकसित हो सकेगी, फिर क्रमवार गिनती में वो दक्ष हो सकेंगे, और फिर इसके बाद सम विषम संख्याओं की भी पहचान कर सकेंगे अच्छे से, और फिर पैटर्न समझने की क्षमता भी विकसित होगी, और आत्मविश्वास इस चार्ट को देखकर उनमें आत्मविश्वास और रुचि भी बढ़ेगी। धन्यवाद। प्रांगण में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इस टीएलएम मेला में उत्तर मध्य विद्यालय निराश से मैं शैलेंद्र कुमार सिंह। मेरा मॉडल है 1 से 5 के बच्चों को पर्यावरण से संबंधित ट्रैफिक लाइट। पहला मेरा मॉडल है ट्रैफिक लाइट। इससे बच्चों को हम यह ज्ञान देंगे, यह सिखाने का प्रयास करेंगे कि बच्चे जब हम आए दिन रोड पर चलते हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए। अब कहीं भी हर जगह लगभग रास्ते में बत्ती कंट्रोल लगाया गया है। बत्ती के माध्यम से ही हमको ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे हम कैसा
लाइट रहेगा तो हमको क्या करना है? क्या ऐसे ही चलते जाएंगे? लाइट अगर हरा रहेगा तभी हम जाएंगे, नहीं तो अगर लाइट रेड हो जाती है, लाल कलर की लाइट हो जाती है, तो हमको वहाँ पर रुक जाना है। अगर फिर बत्ती पीला जलती है तो हमको थोड़ा सा इंतजार करना है, सावधान हो जाना है कि जब चलना है, अब चलने के लिए तैयार हो जाना है। और हरा बत्ती जैसे ही जलती है तब हमको चलना चाहिए या रोड पार करना चाहिए। चौराहे पर आए दिन हर जगह लगाया गया है ताकि दुर्घटना कम से कम हो सके। इससे दुर्घटना का बचाव कम होगा, बच्चे जानेंगे और दैनिक जीवन में उसका उपयोग करेंगे। इसके बाद है सर, भाषा से संबंधित है संज्ञा के भेद। बच्चों को व्याकरण पढ़ाएंगे तो संज्ञा के भेद के बारे में बताएंगे, संज्ञा क्या है, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, उदाहरण सहित इस चार्ट पेपर के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। और बच्चों में विकास होगा कि नहीं, शब्दों का ज्ञान भी होगा, पहचानेंगे कि कौन सा शब्द संज्ञा, कौन सा संज्ञा है। इसके बाद गणित का शिक्षण करते हैं हम, तो हमारा भी का एक मॉडल है। हम ऐसे तो घर में उपयोग होने वाले रोटी से संबंधित या कागज़ का टुकड़ा लेकर बच्चों को क्लास में बताते हैं कि जो प्रतिदिन जो बच्चे घर में देखते हैं, छोटे से छोटे चीज़ों को जो दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वैसे चीज़ों का उदाहरण लेकर हम बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं और बच्चे आसानी से समझ आते हैं। फिर भी मॉडल और चित्र बनाया गया है। इस चित्र और मॉडल के माध्यम से हम लोग बच्चों को भीम का ज्ञान देंगे। 1/2 और 1/4 या 3/8 जो भी हम दिखाना चाहेंगे उससे बच्चों को दिखाएंगे और बच्चे आसान मॉडल के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे। पूरा है, पूरा गोल है तो समझे कि पूरा है, और उसको मोड़ कर दिखाते हैं। जैसे सममिति भी बच्चों को बताया गया है, सममिति के माध्यम से आधा मोड़ कर बताएंगे। और 1/4 1/10 जैसे भी चित्र के माध्यम से फिर बच्चों को बताने का प्रयास करें और बच्चे इसको अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकें। मैं कटियलम है हमारा परिभाषी शब्द का बोर्ड है। इसमें 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता है, इसलिए कि शब्दों का ज्ञान करा के चित्र के माध्यम से पहला क्लास का अगर हमें है तो चित्र किस चीज़ का चित्र है, उन शब्दों को, उन चीज़ों को बच्चे बताएंगे। इस तरह से पहला क्लास हो गया। दूसरा क्लास में जाएंगे तो अगर शब्द अक्षर ज्ञान भी, अगर अक्षर पहला दूसरा में जाएँ तो अक्षर को भी पहचानवा सकते हैं चित्र के माध्यम से। चित्रों को जो है देख करके भी चित्र बताएंगे, उन शब्दों को बोलेंगे। 3 से 5 तक क्लास में परिभाषित शब्द का ज्ञान कराना है तो चित्र दिखा करके इसके नीचे अंदर लिखा गया है। ये 3 से 5 तक के बच्चों के लिए है। और ऐसे इस माध्यम से शब्द बोर्ड के माध्यम से, चित्र के माध्यम से चित्र दिखा करके सब बच्चों को एक रोचक विधि है। इस तरह से बच्चों के अंदर जो है पढ़ाती है स्कूल में है सर, पढ़ाया जाता है। पूछ रहे हैं। हाँ सर, पढ़ाया जाता है, ऐसा बात नहीं है। कुछ बदलाव हुआ है सर? हाँ, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। ठीक है, पढ़ाती हैं, ठीक है। ऐसा तो सैद्धांतिक का दौर से व्यवहारिक कथा में बहुत अंतर है। अब वो बात चिन्ह का प्रयोग ये भी 3 से 5 तक में है। ऐसे तो पहला दूसरा में बच्चों को नहीं बताया है। तितली के माध्यम से, रोचक माध्यम से बताया गया है। इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग, कौन कौन विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम है, योजक चिन्ह है, विस्मरण चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो है विस्मयादिक जो है चिन्ह है, अल्प विराम है, अर्ध विराम है, पुस्तक विराम है। ऐसे तो बच्चा लोग को कम ही विराम चिन्ह बताना है। जैसे प्रश्नवाचक है, विस्मय चिन्ह बताना है, पूर्ण विराम बताना है, योजक बताना है, उद्धरण चिन्ह बताना है, कोष्टक बताना है, इतना ही बताना है। और अल्प विराम ये 5वां क्लास तक का है। ठीक है। ये सर इकाई दहाई वाला चार्ट है। ये तो पहले दूसरा से शुरू है, पहला दूसरा, इकाई दहाई, संख्या ज्ञान। इसमें एक इकाई कौन है, दहाई कौन है, सैकड़ा कौन है, पूरी संख्या को अगर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा। इस तरह से इकाई दहाई सैकड़ा का चैप्टर भी है। और यहाँ से कौन सी संख्या है, संख्या कौन सी बनेगी, इसमें दहाई अंक कौन है, इकाई अंक कौन है।
वो सब तत्व है सर, 3 से 5 तक है। इसमें बड़ी संख्या, छोटी संख्या, इसमें संख्याओं का तुलनात्मक ज्ञान है, कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। इसमें जो है संख्या उधर हो जाएगा। ग्लोब नहीं है, ब्लैक बोर्ड ग्लोब बनाया तो कैसे हम बना लेंगे 2 मिनट के अंदर, वो चीज़ तो हम लोग सीखें जरूर आपसे। अब ग्लोब लेकर चला नहीं है, बच्चा ऐसे तीर करना बोर्ड बना देना है। जिधर की संख्या बड़ी है ये जो है मुंह उधर हो जाएगा, बड़ी संख्या को दिखाना है। यानी जो है 56 हमारा 54 से बड़ा है। तुलनात्मक ज्ञान हो गया संख्याओं का, संख्या नाम हो गया। पौधा इसमें संख्या है, ऊपर संख्या है, नीचे संख्या नाम है। इकाई, दहाई, गिनती, ऐसे भी 1 से 3 तक इसमें जो है बताया जाता है। इसमें है डेज नेम है सर, सप्ताह के। बोले कछुआ के माध्यम से ये है। अच्छा, ढूंढो और मिलान करो, ये 1-2 के लिए है सर। ऐसे हाँ, इसमें संख्या को ढूंढना है और उस जो है कटिंग के बिंदु से मिलान करना है। 1 से 10 तक की संख्या है इसमें। और इसमें उर्दू और हिंदी दोनों में है, एक वचन और बहुवचन। हाँ, इसमें इसमें एक ढूंढना है, एक खोजना है, एक कहाँ है। अब एक फैला दो, चारों तरफ फैलाओ, इसको कहाँ है एक। ठीक छोटा छोटा जो है उसमें ढूंढना है। ईसात है, एक का काट है। हाँ, एक को 1 से मिलान करना, ढूंढो और मिलाओ। ठीक है, ठीक है। ये सब कारण है पढ़ाई लिखाई हो गया, छोड़ दो। हाँ चलो। और इसमें एक वचन और बहुवचन है, जैसे उर्दू में वाहिद जमा बोलते हैं। देखो तुम लोग सुनो इसको। इसमें जैसे हो गया मुर्गी, एक वचन हो गया, इसको वाहिद बोलेंगे। और मुर्गियाँ मतलब बहुत सारी मुर्गियाँ तो बहुवचन, तो इसको जमा बोलेंगे। ऐसे ही हिंदी में 1-2 लिखा हुआ है, वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है उर्दू में। बच्चों को उर्दू और हिंदी दोनों में बताना है। एक वचन और बहुवचन को वाहिद जमा बोलेंगे। फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट हाउस है, इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों में बच्चों को बताना है कि ये ABCD कैपिटल में है और ये स्मॉल लेटर में है। ए फॉर एप्पल क्या होगा, तो बच्चों को ऐसे बताना है खींच के। ये क्या है, तो यहाँ पे पढ़ के बच्चा बताएगा एप्पल है। फिर यहाँ पे ऐसे इसको, ये क्या है तो बनाना है। फिर ये कैट है, ये क्या है, डॉग है। चित्र के माध्यम से रुचि लेगा और पढ़ेगा। और यहाँ पे घटते क्रम और बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 है, इंग्लिश और हिंदी में, यहाँ पे उर्दू में है वही। फिर अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाए। यहाँ पे ख र गो स, तो क्या है, खरगोश है। यहाँ पे बच्चा देखेगा तुरंत मिलान कर लेगा। फिर यहाँ पे क्या है, चिड़िया है, तो ये चिड़िया देख के फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, तो फिर इंग्लिश में बताएगा रैबिट, बर्ड्स, टॉर्टोइज। फिर यहाँ पे मछली पकड़ो और ढूंढो। अब उसको बोला जाएगा तो ऐसे। आपका कितना भाषा है टोटल? 3 भाषा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। और इसमें ये मछली को पकड़ना है, ऐसे बच्चा पकड़ेगा तो ये क्या है, तो फिर इसको देखेगा। T for क्या होगा, टोमेटो, तो ऐसे। फिर ये गिनती है, इसमें घटते क्रम बढ़ते क्रम ऐसे वो रुचि लेगा पकड़ने के लिए मछली। अपने से करेगा वो। हाँ, अपने से करके दिखाओ कोई। कछुआ वाला कछुआ वाला तो वीक नेम है, सप्ताहों का नाम, संडे मंडे डेज नेम। लड़की रहने दो, देखो देखने के लिए, खेलने ही के लिए है, करेंगे तब ना उनको रुचि बढ़ेगी। खेलना ही है। छोटा है वही, बड़े और ये मैजिक बोर्ड है, इसके बच्चों को बताया जाएगा। इस पे लिखो, लोग खुद लिखेगा कुछ भी, तो कलरफुल आएगा तो वो रुचि लेगा कि हाँ पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ऐसे कर रहा है। कुछ भी लिखेगा तो इस पे लिखेगा, फिर अपना मिटवाना है, मिट जाएगा। अच्छा ये बताओ TLM की उपयोगिता आज के डेट में क्या है? बच्चे जो है उसको प्रभावित होंगे। आप रहिए पहले उससे। अच्छा, TLM की उपयोगिता क्या है, TLM है क्या, ये बताओ। टीचिंग
लर्निंग मटेरियल है और बच्चे इससे रुचि लेंगे और पढ़ने में उनको बहुत ज़्यादा मतलब रुझान बढ़ेगा और जानकारी भी होगी। ऐसे अगर हम बोलेंगे कि चिड़िया लिखो तो वो चिड़िया मतलब लिखने में सोचेगा। अगर हम ऐसे बोल देंगे कि ये देखो चिड़िया है तो देख के उसके दिमाग में हो जाएगा कि हाँ चिड़िया, मतलब कि ये मैम ऐसे लिखवाई थी तो उसके बगल में चिड़िया था चाहे खरगोश था। तो रुचि और रुझान हमको जानकारी लगती है। मात्रा का ज्ञान बच्चे को देंगे तभी ना। जी सर। मात्रा का ज्ञान देंगे ना जी। अच्छा आप बताइए, ये जो फूल पत्ती है TLM, इसकी उपयोगिता क्या है जीवन में? बच्चों के जीवन में क्या उपयोगिता है? पर्यावरण से संबंधित है सर ये सब चीज़ें। फूल पत्ती के जीवन में हमारे बहुत सारे उपयोग हैं। उनका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। पहले तो पर्यावरण की हरियाली भी है, साथ ही साथ फूल पत्ती जो है फूलों से आजकल जो है सजाने का काम आ रहा है। फूल पत्तियां जो है हमारे लिए कई प्रभावी हैं। आज जो है बहुत सारी चीज़ें इससे जानकारी, पर्यावरण की भी जानकारी हो जाएगी। सारे जीव जंतु कहाँ रहते हैं उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस TLM से तो बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं जो है तो इसमें लिखा भी है और उसके बाद जल में रहने वाले और धरती पे रहने वाले ठीक है, वो तो लिखा हुआ है। आप बताइए शैलेंद्र जी, ग्लोब की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर तो एक पृथ्वी का एक मानक नमूना है, एक नमूना है पृथ्वी का। हम हर जगह ग्लोब नहीं बना सकते हैं, लेकिन मॉडल है पृथ्वी का, उसके हिसाब से हमारे आपने ये बनाया है इसलिए मैंने ये ग्लोब कहाँ है सर? ग्लोब नहीं है, ग्लोबे का चीज़ है। बात ग्लोब की है सर। तो मतलब हम पूरे ग्लोब में कहाँ परिस्थिति है? अशांत दशा हमारी ठीक है। हम उत्तरायण है, दक्षिणायन है, विश्व रेखा के करीब है, ये दूर है, या फिर आपको जहाँ पर है वहाँ पर कहीं तुम लोग का भेजा रहा है कोई अशांत दशा से ही पता चलेगा ना सर। इसके बाद वो ताप कटिबंध भी दिखा सकते हैं, किस कटिबंध में हम है। अच्छा आप बताइए, आप रहने दीजिए कि बच्चों को जो ये सिखाएंगे तो सिखाएंगे कैसे, उसको सिखा सकते हैं इस TLM के माध्यम से बच्चे को? TLM आपके पास है, आप क्लास में हैं, बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ा पाइएगा? तो सर पहले बच्चे इसके बारे में कुछ 1 से लेकर 20 तक गिनती जानते ही हैं। जानते हैं। फिर हम उन बच्चों को ये चार्ट पहले उनको दिखाएंगे सामने, और 1 से लेकर क्योंकि 20 तक गिनती जानते हैं तो पहले हम उनके जो जानते हैं पहले पूर्व ज्ञान से उनके स्टार्ट करेंगे कि हाँ बच्चों 1 के बाद क्या आता है। फिर इसी प्रकार जैसे पूछेंगे कि 5 के बाद क्या आता है, फिर इसी प्रकार 10 के बाद क्या आता है। तब उसके बाद फिर आगे जो उनको नहीं आता है हम पहले उसके बारे में पूछेंगे। तो बच्चे खुद अपने आप बोलेंगे कि हाँ इसके आगे हमें नहीं आता है। क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर नहीं देंगे, तो पहले हम उनको इसके बारे में पूरा एक पढ़ाएंगे। क्योंकि इसमें देखिए कलर वाइज है कि पहले हरा है, फिर उसके बाद काला, फिर हरा, फिर काला है। तो पहले तो बच्चों का इस कलर पर भी ध्यान जाएगा कि हाँ कुछ हरे हैं और कुछ काले हैं, तो इसके बारे में पूछेंगे कि हाँ ये सब हरा काला ये अलग अलग क्यों हैं। तब उसके बाद हम उसमें सम और विषम संख्याओं के बारे में बता सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जैसे सैटरडे को होता है कि बैगलेस ही रहता है, उस दिन हम लोग इसका वो करवा सकते हैं कि खेल के रूप में भी करवा सकते हैं। गोले बना सकते हैं इधर उधर और बच्चों को फिर उछला सकते हैं उसमें कि हाँ 1 में जाओ, 2 में जाओ, 3 में जाओ, 4 में जाओ। तो इस तरह बच्चे उसमें नंबर भी लिखा रहेगा तो बच्चे उसके बारे में देखेंगे भी, खेल के साथ उसमें देखेंगे भी कि हाँ कौन सा नंबर है। तो जब ऐसा बार बार करेंगे, हर बच्चे के साथ करेंगे, तो वो अपने आप उसमें कुछ उनके अंदर वो पहुंच जाएगा कि हाँ ये नंबर हमको 1 बोला जा रहा है, तो हम जिसमें उछले हैं वो सही बोलेंगे कि हाँ ये सही है। अगर गलत गया तो उसको रॉन्ग बोल देंगे। तो उनके अंदर सही है और गलत के लिए भी पहुंच जाएगा कि हाँ 1 कहाँ है और 2 कहाँ है। तो इस तरह से वो सीख सकते हैं। अभी आउट संकुल देखो, और विद्यालय एक प्रश्न हाँ, है आगे उधर कि इस TLM बनाए इसमें और सब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप मैथ के लिए बनाए जी, और सब्जेक्ट का भी यूज किया जा सकता है इस TLM से। भाषा में, पर्यावरण में
नहीं आपका बढ़िया जी पर्यावरण में अब भाषा से पहले चलिए, भाषा में इसका यूज कीजिएगा कि आप नहीं शब्दों का प्रयोग भाषा में कर सकते हैं कि नहीं? पर्यावरण तकनीकी इस TLM का प्रयोग हाँ इसी TLM का बात नहीं कर रहा। हाँ ये नहीं सर, बाकी प्रयोग तो हो सकता है ना। अभी जैसे कि अगर पर्यावरण को देखा जाए तो वो जैसे अरावली का जो चल रहा है, जो संसद में आया हुआ है कि हाँ कितने मीटर से कम की वो पहाड़ी नहीं, तो उसमें जो ये नंबर का प्रयोग किया गया है वो तो मैथ का ही है। और जो वो है उसमें देखा जा रहा है तो वो अब इतनी समय पर्यावरण के हिसाब से पूरा देखा जा रहा है। भाषा में नहीं है इसका ना 1 to 8 1 to 8 के लिए है। मिडिल स्कूल को बुलाया गया है। तो 1 to 5 का बच्चे का भी तो पढ़ाई होता है 1 to 8 के बीच में। प्रारंभिक विद्यालयों में होता है। हाँ, प्रारंभिक 1 to में मेरा दोनों आ मध्य जाता है। विद्यालय है ना, तो 1 से लेकर के 8 तक। लेकिन ये सरकार का जो प्रोसेस है ये 1 to 5 नहीं आप पता कीजिएगा 1 से 8 के लिए है, पता कीजिए। प्रकाश का खेल है ये, तो हम 8 क्लास का है। प्रकाश हम इसमें देंगे, कुछ वस्तु रख देंगे इसमें। तो प्रकाश हम यहाँ रख देंगे, एक वस्तु रखे हुए हैं, तो यहाँ से जो प्रकाश आती है तो हम बच्चों को ये बताएंगे कि प्रकाश का फैलाव देखो, यहाँ जब डालते हैं तो प्रकाश जब इसमें फैलता है तो वस्तु जिसमें हम रखे हुए हैं, इसमें जो हम लोग रहते हैं, चाहे कोई भी पेड़ पौधे हैं, जो प्रकाश आती है रिफ्लेक्ट करावट, तो ये वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश का फैलाव हमसे दिखाते हैं। अब है कुछ ऐसी चीज़ें, एक कमानी दार तुला है, इससे भी हम लोग बता सकते हैं कि कितना ग्राम है, वस्तुएं रख करके तौलिए इतना ग्राम है, ये सब बच्चों को हम लोग बता सकते हैं। ये माइक्रोस्कोप है, ये आई पीस है, स्लाइडर तो टूट गया है मेरा, ठीक ना। ये स्लाइडर स्टैंड है, लेंस है, ये समतल दर्पण लगा हुआ है, मॉडल है माइक्रोस्कोप, इसको हम बता सकते हैं। जो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देख करके और समझेंगे, समझने में। अब है ऐसे ही कुछ है। अभी ये है, बच्चे कुछ जादुई खेल हम लोग खिलाते हैं, तो उसको भी बता सकते हैं, जैसे नेल पॉलिश कि बच्चों को देखो इसमें एसिड टोन होता है और पानी है ये, और इसको हम लोग इसको डाल करके हम दिखा सकते हैं आपको कि ये आग भी लग जाता है। कैसे लोग जादुई दिखाते हैं कि ये आग लगा देते हैं, ये साइंस के समान है, ये सब हम लोग दिखा सकते हैं। ये है इलेक्ट्रिक मोटर मॉडल है, साउथ और देखिए ना, नॉर्थ और साउथ का हम लोग बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेट लगा हुआ है इसमें, ये इस पर कार्य करता है। इस तरह मॉडल दिखा करके बच्चों में रुचि पैदा करते हैं, और सीखने जो आउटकम हम बच्चों को देंगे तो आउटकम बच्चे ज़्यादा सीखते हैं इसमें। यही है, बताइए। एक मंथ के बारे में ये है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, एरिया इसको एक्सपीरियंस करो तो के बारे में बताया जलता है, देखो इसको जला सकते हैं। और ये जो है विराम चिन्ह ढालते इसको दिया गया है यहाँ पे। ज़्यादातर बच्चों को प्रश्नवाचक चिन्ह बताया जाता है, और ये सब एकदम गिराओ, घबराओ नहीं, बोधक चिन्ह हुआ, इसको गिराओ, बोधक देखो जमा हुआ है तो नहीं ज़्यादा है। जरूरी बच्चों का यही प्रश्नवाचक हाँ, जम गया है। हम लोग को ध्यान दिया जाता है। थोड़ा जोर से बोलिए सर। बोलिए इसमें, बोलिए कोई दिक्कत नहीं नहीं, मंथ के बारे में है ना बेटी, इसमें। गिरेगा ना तभी जलता उसमें है। जनवरी फरवरी बताया जाएगा, जनवरी महीना कितने दिन का होता है, फरवरी महीना बताने में दिक्कत होगा, ऐसे लिए छोड़ दीजिए क्योंकि बताने में ना जनवरी कितने दिन का होता है, फरवरी महीना गिरा के सलाई उसमें मेन दिखाया जाएगा कि फरवरी जो होता है लीप ईयर में 28 दिन का लगता है, कभी 29 दिन, हाँ 28-29 दिन का बताया जाता है। और इसके बाद ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह में विराम है कि विराम है? विराम चिन्ह के बारे में, विराम चिन्ह के बारे में बताया जाएगा उसको 4 बार। क्या जम गया है तब बन रहेगा।
मेन इसका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं हम? जीवन में क्या क्वेश्चन जब किया जाता है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। उसमें वाक्य में हम लिखते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, तो क्या उसकी जरूरत है लगाने की? इससे प्रश्न बच्चा उसमें प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर हम कैसे देंगे, इससे अंदर भाव बढ़ेगा। प्रश्न हम वाचक लगा देते हैं, इसका मतलब हो गया कि वो प्रश्न कर रहा है, किसी भी जगह कहीं भी वो प्रश्न कर रहा है। प्रश्नवाचक लगा दिया तो आप पढ़ा रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके, तो इसमें प्रश्नवाचक का प्रयोग होना चाहिए। इधर देखिएगा सर। लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम बच्चों को सिखा सकते हैं। हो जाएगा लड़की, माता है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, पिता है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा माता, दादा है तो दादी। इस तरह से हम पुल्लिंग का बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। बताओ जरा बताओ। जैसे भाई और बहन, ये है शेप्स, आकृतियों के नाम। स्क्वायर हम अंग्रेजी में उस बच्चों को सिखाएंगे कि स्क्वायर है। स्क्वायर माने हिंदी होता है वर्ग। वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होती है। और ट्रेंगल माने त्रिभुज। त्रिभुज जो कि तीन भुजा होती है। त्रिभुज में 3 भुजा होती है। इसका एक कोण 60 डिग्री का होता है। इसी तरह ये डायमंड हो गया, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कौन सा डिग्री का हो, है ना। समबाहु त्रिभुज रहेगा तब सबका 60 होगा, है ना। बाकी में और ये आयत है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके 4 भुजा होते हैं। जिसे सूत्र के माध्यम से हम कहेंगे कि वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा और क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। उसी तरह इसका आयत का परिमिति बताएंगे कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई और क्षेत्रफल हो जाएगा तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। इस तरह हम बच्चों को आकृतियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यही मेरा तो TLM है। अब सर बताएंगे। बनिए जाएगा माचिस के तीली से। तो इसमें सर बच्चा एक चीज़ पूछ सकता है। देखिए वर्ग और आयत में क्या अंतर है? स्वर मात्राएं हैं। कक्षा 1 और 2 के लिए स्वर मात्राएं हैं। दिखाएंगे बच्चों को। देखो बच्चों, यह एक पेड़ है। पेड़ भी एक स्वर हुआ। जिस तरह से अ, आ, ई, हर्ष ई, उ, हर्ष उ, री, ए, ऐ, ओ, औ और अ, ये स्वर का मात्राएं होती है। इसमें देखिए जोड़ देते हैं। अ से कार, का पे आ का मात्रा लग जाता है। का र, ई पे बड़ी, ई पे ई दिया है। इसमें दिन में ये छोटी ई का मात्रा लगता है और ये बड़ी ई है। इसमें खीर। इस तरह से बच्चों को अ के बारे में बताएंगे। इस तरह से फिर मेरा हुआ ये हिंदी वर्णमाला है। बच्चों को क ख ग घ समझाने के लिए कि देखो ये क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। इस सब देख कर बच्चा रंग बिरंगे से और ज़्यादा उत्तेजित होता है और ध्यान देता है इस पे। नहीं सर जी ठीक है बता रहे हैं। और अपने से पहचान भी लेता है इसमें से कि कौन बताएंगे कि बताओ ख कौन है। इसमें दौड़ के बच्चा आता है और बताता है कि सर ख ए है। इस तरह से ग खेल के माध्यम से बताता है कि घ ए है, घ ए है। इस तरह से बच्चों बता देता है। यह हिंदी वर्णमाला यानी व्यंजन है। इसमें से छ और य और त्र या व्यंजन नहीं होते हैं।